यही कारण है कि आप लोगों का सीट गिरते नजर आ रहा है। बिहार के तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष जो है घर से निकल नहीं रहे हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां पे? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष काफी गंभीर है, संवेदनशील है। अगर यादव रहते या फिर मुसलमान रहते तो तेजस्वी यादव जरूर जाते। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, तो सम्राट चौधरी को दे रहे हैं। सरकार को देना चाहेंगे, जो कस्टोडियन है। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, दोष लग गया। अब सरकार रहेगी नहीं जब जो हत्या का आरोप लगता है ना किसी सरकार पर, वो भी ब्रह्म हत्या है। एक थाना प्रभारी किस व्यवस्था के तहत किनके आदेश पर वो निहत्थे भरत तिवारी पर गोली चलाया, इसमें सरकार इन्वॉल्व है। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। उस पीड़ित परिवार के प्रति एक शब्द का संवेदना न व्यक्त करना, कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। सुधांशु कुमार DIG साहब ने तो कहा है लॉ एंड ऑर्डर कि हमसे चूक हुई है, बिहार पुलिस से भूल हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। देखिए, भरत तिवारी का मामला जो है अब तुल पकड़ चुका है। लोग आरोप लगा रहे हैं जिस पर भरत तिवारी की मां ने FIR किया है, जिसको अभियुक्त माना है, यानी वहां के SP, वो अब भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस SP के ऊपर आरोप लग रहा है वह आखिर भरत तिवारी के घर पर कैसे पहुंच सकता है। देखिए, हमारे साथ अभी राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद आपका। ये भरत तिवारी वाला मामला तो जानते ही होंगे। निश्चित तौर पे इस पर आरोप लग रहा है कि जिस SP के ऊपर भरत तिवारी की मां आरोप लगा रही हैं, वह उनके घर पर दिन में नहीं बल्कि रात में पहुंचते हैं पूरे दल बल के साथ। कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे ये तो सवाल खड़ा होता ही। एक थाना प्रभारी किस व्यवस्था के तहत किनके आदेश पर वो निहत्थे भरत तिवारी पर गोली चलाया, जबकि वह सरेंडर कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है, चाहे DSP की बात कर लें, SP की बात कर लें, DIG की बात कर लें, और DIG ने सरकार से लिया होगा आदेश। इसमें सरकार इन्वॉल्व है। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। उस पीड़ित परिवार के प्रति एक शब्द का संवेदना न व्यक्त करना, कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जाना चाहिए, इस पीड़ित परिवार के बीच जाना चाहिए, लेकिन न्यायिक जांच लगा के लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। जबकि माननीय नेता ने इसे जांच कराने का भी मांग की। राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी गंभीर है, संवेदनशील है। हमने जांच कमेटी बनाई, रिपोर्ट भी आई, और जांच रिपोर्ट का जो तथ्य आया है चौंकाने वाला है। जांच रिपोर्ट में यह हवाला दिया गया है कि यह पूरी तरह से वह नौजवान युवा सामाजिक कार्यकर्ता था। गांव का विकास, गांव का डेवलपमेंट, चाहे किसी के इंदिरा आवास से घर नहीं बन रहा हो, कोई बाढ़ का समस्या हो, नलकूप का समस्या हो, जमीन का म्यूटेशन का मामला हो, थाना में भ्रष्टाचार का मामला हो, इसके खिलाफ आवाज़ वह बुलंद कर रहे थे। और इसी व्यवस्था से पूरी तरह से वो तंग आ चुके थे, जहां भ्रष्टाचार से उनको लड़ना था, और उस लड़ते लड़ते वह व्यक्ति शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है, और सरकार को निश्चित रूप, उनके तो सुधांशु कुमार DIG साहब ने तो कहा है लॉ एंड ऑर्डर कि हमसे चूक हुई है, बिहार पुलिस से भूल हुई है। तो आखिर बिहार पुलिस से कह देना भूल हुई है ये काफ़ी नहीं है। माँ के कोख सुने हुए हैं, इस प्रकार का घटनाक्रम से पूरा बिहार सहमा हुआ है। फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अधिकार नहीं है, काउंटर करने का पुलिस का अधिकार नहीं है। चाहे कोई अपराधी भी हो तो पुलिस का काम है उसे पकड़कर न्यायिक प्रक्रिया में देना। कानून अपना काम करेगी, पुलिस का ये काम नहीं है कि उसको इनकाउंटर कर देना। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं माला चढ़ाओ, ये क्या है? कहीं ना कहीं जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं उनको मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहित करने का काम हुआ, और दर्जनों ऐसे इनकाउंटर हुए हैं बिहार में जो फर्जी है। हम आपके माध्यम से जो सम्राट चौधरी के कार्यकाल में जितने इनकाउंटर हुए हैं सबकी जांच की मांग करते हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनको जाना चाहिए था वहां। यही कारण है कि आप लोगों का सीट गिरते नजर आ रहा है। बिहार के तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष जो है घर से निकल नहीं रहे हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां पे? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष काफी गंभीर है, संवेदनशील है। घटना हुई, नजर बनाए हुए रखे थे उन्होंने। उन्हीं के निर्देश पर पार्टी ने एक टीम की गठित की, और बिहार में कहीं भी घटना घटती है, किसी के साथ अत्याचार होता है। अभी 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष बेगूसराय में थे, एक अति पिछड़ा के महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक गैंग रेप हुआ,
उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष गए हैं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष ही हमारा ताकत है, बल है। राष्ट्रीय जनता दल का इसलिए निर्माण हुआ था कि जब भी जुल्म हो, अत्याचार हो, तो पार्टी के कार्यकर्ता और समाज एकजुट होकर उसका प्रतिकार करे, और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। सारी जगह पहुंच रहे हैं, भरत तिवारी वाले मामले पर अभी तक नहीं पहुंचे। देखा जा रहा है कि पूरे देश भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन भरत तिवारी वाले मामले पर तेजस्वी यादव अभी तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, माननीय नेता के निर्देश में टीम गठित की गई, अब पार्टी का टीम गठित हुई, जांच कमेटी बनाई गई, 13 लोग गए थे, उनका रिपोर्ट भी आया। तो कहीं से भी हमारे नेता पूरी तरह से संवेदनशील है और इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्या मतलब वो फॉरवर्ड थे, तिवारी थे, इसलिए तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए? अगर यादव रहते या फिर मुसलमान रहते तो तेजस्वी यादव जरूर जाते। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल में रणविजय साहू जी भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल में सुधाकर सिंह जी भी MP हैं, राष्ट्रीय जनता दल में कार्तिक कुमार भी हमारे MLC हैं, सौरभ कुमार भी MLC। तो सभी की पार्टी है ये कोई जाति विशेष का नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठप्पा लगा दिया MY, लेकिन ये पार्टी A to Z की पार्टी। अशोक चौधरी जो हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी वहां पहुंच जाए तो लोग कहेंगे कि सभी जगह जाना पड़ेगा, मतलब एक जाति विशेष के लिए। इसको कैसे देखते हैं? सरकार तो डरी हुई है, सरकार ने जघन्य अपराध किया और बलबोलीपन के कारण। अब देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी गंभीरता, उनकी शालीनता और उनका उदारता आज बिहार देख रहा है। लेकिन लगातार सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने और इनका बयानबाजी ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। सम्राट चौधरी का बयान ही इस घटनाक्रम को निश्चित, सम्राट चौधरी जी का बयान ही, फूल चढ़ा दो अपराधियों को, पुलिस को, तो कहीं ना कहीं इससे मनोबल बढ़ा है, कानून खत्म हुआ है और फर्जी इनकाउंटर कायम हुआ है। तो भरत तिवारी के इनकाउंटर का अगर दोष देना चाहेंगे आप तो सम्राट चौधरी को दे रहे हैं? सरकार को देना चाहेंगे, जो कस्टोडियन है, जो बिहार का मुखिया है, जो बिहार का कस्टोडियन है। कहीं ना कहीं उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है और अपनी जवाबदेही से आप भाग नहीं सकते। बिहार में एनकाउंटर मॉडल योगी के मतलब यूपी को देखकर लागू किया जा रहा है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि एनकाउंटर मॉडल सही है? अब देखिए, तो जनता तो रोड पर है। आज भरत तिवारी एक साधारण नौजवान, पूरा बिहार का जनता एकजुट है और महापंचायत हो रहा है। और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उनके सरकार में मंत्री रहे हैं, भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी ने कहा कि इस सरकार को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, दोष लग गया। अब सरकार रहेगी नहीं जब जो हत्या का आरोप लगता है ना किसी सरकार पर, वो भी ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण की हत्या हुई है, इसलिए सरकार को ब्रह्म हत्या दोष लग गया है। अब सरकार बचेगी ज्यादा दिन नहीं। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी सरकार नहीं चला पाएंगे? ज्यादा नहीं चला पाएंगे। जिस प्रकार का माहौल बिहार में है, इनसे बिहार संभल नहीं रहा है, कानून व्यवस्था का कोई नाम नहीं है। पूरे जनता, बिहार की जनता राम भरोसे है। पटना जैसे शहर में भी लगातार घटना घट रही है और पुलिस हाथों पर हाथ दे के बैठी है। मुख्यमंत्री लाख बयानबाजी कर लें, लेकिन बिहार अब संभलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ रणविजय साहू थे, अपनी बातों को रख रहे थे, भरत तिवारी वाले मामले पर अपनी बातों को मुखरता के साथ रख रहे थे। आपको क्या लगता है भरत तिवारी के मामले पर, क्या समझते हैं रणविजय साहू के बातों से? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट में। आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।